राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी को मंत्र संजीवनी विद्या के बारे में बताने जा रही हूँ। यह इतनी अलौकिक विद्या है कि इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता के करते थे। इसका अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और इसका ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। किसी भी ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी विद्या को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके सारे नियमों का पालन करें, उसको सही मेथड से प्रयोग करें। अदरवाइज उसका फुल रिजल्ट नहीं मिल पाता है या वो विफल हो जाती है। एक समय नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। उन्होंने एक नदी के तट पे देखा, एक महिला रो रही थी, जर्जर हालत में थी और उसके सामने दो पुरुष भी बहुत जर्जर हालत में मूर्छित पड़े थे। फिर नारद मुनि से उसका दुख देखा नहीं गया और वहां पहुंचे और पूछा कि आप कौन हैं देवी और क्या हो गया। तो उसने बोला, नारद मुनि को प्रणाम करा और बोला कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और त्याग, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इन दोनों को होश नहीं आ रहा है, ये बहुत जर्जर हालत में हैं। आप कृपया करके मेरी मदद करें। फिर नारद मुनि उसका दुख नहीं देख पाए, भक्ति का, और उसके दोनों पुत्रों को ऐसी हालत में देख के वो बहुत इमोशनल हो गए और उसकी मदद करने के लिए वो उनको वृंदावन ले गए। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने लीलाएं रची हैं। भगवान कृष्ण ने वहाँ प्रेम किया था, राधा कृष्ण का प्रेम वहाँ था, इसलिए वहाँ की ऊर्जाएं बहुत उमंग से भरी हुई हैं। जब नारद मुनि उन्हें वहाँ लेके गए तो भक्ति की हालत तो अच्छी हो गई, सुधर गई, परंतु अभी भी उसके दोनों पुत्रों की हालत वैसी ही थी। नारद मुनि ने बहुत कुछ ट्राई किया। फिर उन्हें बोला कि श्रीमद् भगवत शास्त्र का पाठ करिए, उससे ठीक हो जाएगा। वो भी किया, परंतु उससे भी कोई असर उनकी हालत पे नहीं हुआ। भक्ति अपने रूप में पुनः आ गई थी, परंतु उनके दोनों पुत्र अभी भी उसी हालत में, जर्जर हालत में मूर्छित थे। फिर नारद मुनि इस चीज को देख के बहुत निराश हो गए कि मैंने इतने बड़े ज्ञान का प्रयोग किया, मैंने इतनी शक्तियों के साथ इसको किया, फिर भी मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी आए और उन्होंने नारद मुनि को परेशान देख के उनसे पूछा कि क्या हो गया ऋषिवर, आप इतना चिंतित और इतना परेशान क्यों हैं। तो नारद मुनि ने उन्हें सारी बात बताई। फिर श्री सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भगवत शास्त्र का सही तरीका बताया, उसके ज्ञान यज्ञ का सही मेथड बताया। फिर नारद मुनि ने भक्ति के लिए श्रीमद् भगवत का सही मेथड से ज्ञान यज्ञ किया और उसको करते ही भक्ति के दोनों पुत्र होश में आ गए और वो अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए, अपने फ्रेश रूप में आ गए और भक्ति भी पूरी तरह रिकवर हो गई और नारद मुनि का भी मन शांत हो गया, अच्छा हो गया, खुश हो गया। इसी तरह जो भी ज्ञान आप यूज कर रहे हैं, जो भी विधि आप यूज कर रहे हैं, उसका सही मेथड और सही तरीका यूज करना बहुत जरूरी है। आपका ज्ञान कितना भी बड़ा हो, आपकी टेक्निक कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी ऊर्जाओं के साथ, कितनी भी पावर के साथ उसे यूज किया जाए, अगर उसका मेथड सही नहीं है तो वो विफल हो जाता है, अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसी तरह संजीवनी ज्ञान भी बहुत बड़ा ज्ञान है।
मंत्र संजीवनी विज्ञान का इस्तेमाल करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत को भी जिंदा कर लेते थे, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल सही मेथड से करते थे। आज वही मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो पितृ मोक्ष। बहुत सारे लोग पितरों की वजह से, उनके पितृ अशांत होते हैं, इसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं अपनी लाइफ में। उनके काम होते होते रुक जाते हैं, हर चीज में अड़चन आ जाती है, बात बात पे बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पितरों की एनर्जी की बात हो रही है तो ये एनर्जी डायरेक्टली हमारे डीएनए की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में और हमारे पूरे आभा मंडल में सब कुछ निर्मित तो हमारे डीएनए से ही हो रहा है, डीएनए के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो डायरेक्ट अगर डीएनए की एनर्जी खराब हो गई है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की और हमारे आभा मंडल की सारी एनर्जी खराब हो जाएगी। पितरों की एनर्जी खराब होने की वजह से जब भी पितृ अशांत होते हैं तो वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा होता है हमारे डीएनए की एनर्जी को खराब करने के लिए। और जब पितृ खुश होते हैं, हमसे शांत होते हैं, तब हमारी डीएनए की एनर्जी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो पितृ मोक्ष के लिए हम संजीवनी शक्तिपात सीखेंगे। सबसे पहले हम जो एफर्मेशंस हमें बोलनी है वो बोल लेंगे। मैं आज सिर्फ 2 एफर्मेशंस बोलूंगी, बाकी एफर्मेशंस जो भी आपको बोलनी है वो आपको लेवल 1 वर्कशॉप में सिखाई गई है, आप वहां से उसे सारी बोल लीजिए। उसके बाद मृत्युंजय प्राणायाम भी आपको वहां सिखाया गया है, वो भी करना बहुत जरूरी है इसके पहले, ताकि आप सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। अब आगे करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि आप भगवान शिव की ऊर्जाएं यूज करने जा रहे हैं। जब भी हम मंत्र संजीवनी उपचार करते हैं तो हम संजीवनी शक्ति या मृत्युंजय शक्ति, कुछ भी, किसी भी नाम से आप इसे बोलिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भगवान शिव की शक्तियां हैं, तो उनको पहले हम इन्फॉर्म करेंगे और उनसे सुरक्षा लेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे संजीवनी शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब आप ये करने जा रहे हैं तो इसमें आपका दूसरा टूल जो है वो ये रुद्राक्ष है, मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। तो मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से प्रार्थना कर लेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मेरी सहायता करें। ब्रह्मांड से संजीवनी शक्ति के सोर्स से जुड़ जाइए, वहां से दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें और मंत्र संजीवनी उपचार में मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब आपने ये बोल लिया है तो हमने दोनों सोर्सेस को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक जो आपका मीडियम है और एक जिस सोर्स से आप लेंगे। अब शक्तिपात के लिए हाथों को 5 बार रब करेंगे और आपका मंत्र जो है वो है ओम जू सा। इस मंत्र का जाप करेंगे 5 बार। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे और रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष,
मेरे हाथों में भगवान शिव की मोक्षकारी संजीवनी शक्ति प्रदान करें। शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। 5 बार मंत्र बोलते ही आपके हाथ में संजीवनी शक्ति आ गई है। अब इससे प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मोक्षकारी संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूं। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित होकर मेरे ज्ञात अज्ञात पितरों के पास जाएं, उन्हें शांत करें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। हे मेरे ज्ञात अज्ञात पितरों, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा भेजी जा रही संजीवनी शक्ति को ग्रहण करें, उससे अक्षय रूप में ग्रहण करें और मोक्ष को प्राप्त हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। फिर इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। अब जब हमने ये कर लिया है तो ये जो एनर्जी हमने भेजी है, ये जो हमारे अशांत पितरों की ऊर्जाएं हैं या अशांत पित्र हैं, उनके पास जाएगी और उस एनर्जी को वो एनर्जी प्रदान करेगी जो उनमें कमी है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और वो एनर्जीज फ्री हो जाएंगी और मोक्ष को प्राप्त करेंगी। इस तरह आपके पितृ खुश हो जाएंगे और आपके डीएनए की एनर्जी पे अच्छा इन्फ्लुएंस होगा और आपके सारे काम बनने लगेंगे, बहुत सारे फायदे होने लगेंगे। चलिए, आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है वायरल फ्लू। जब भी हम किसी ऐसे तरीके के वायरल फ्लू, कोरोना, किसी भी ऐसे बीमारी की बात करते हैं तो इस एनर्जी का सबसे पहला अटैक जो होता है वो आपके विशुद्धि चक्र पे होता है, गले पे होता है, और फिर वहां से वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। जब ये एनर्जी आपके विशुद्धि चक्र पे अटैक करती है तो ये चक्र पूरी तरह उससे लड़ता है, पर किसी वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, ये चक्र वीक है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर कर लेती है और फिर आपको बीमार करने लगती है। जब भी मौसम चेंज होता है या इस समय जब कोरोना फैला हुआ है तो ये बीमारियां सबको इफेक्ट नहीं करती हैं। तो किन लोगों को इफेक्ट करती हैं? जब भी हम किसी तरह के स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हम किसी तरह के भय में होते हैं, इन दोनों रीजन से, या फिर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, वीक पड़ जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब स्ट्रेस होता है तो ये स्ट्रेस की वजह से हमारे जो किलर सेल्स होते हैं, जो लड़ाई करते हैं जाके, वो वीक हो जाते हैं, मरने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जब हमारी इम्यूनिटी वीक है तो किसी भी प्रकार का वायरस हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो हम पे अटैक कर सकती है। इसीलिए जब भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है, और विशुद्धि चक्र जब सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ये एनर्जीज एंटर कर जाती हैं और फिर हमको इफेक्ट कर देती हैं। जब ऐसा हो रहा है, वायरल है, इसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं, तब सबसे पहले हम बेसिक चक्र को ठीक करेंगे। बेसिक चक्र ठीक करने के बाद, बेसिक चक्र को ठीक करने से उसके पूरे शरीर में एक एनर्जी बूस्ट होगी, उसकी बेसिक सारी बॉडी स्ट्रांग होगी और लड़ने के लिए तैयार होगी। जब हम बेसिक चक्र को करते हैं तो बेसिक चक्र से हमारा
ब्लड रिलेटेड होता है, और जब हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी में जो सेल्स काम आते हैं वो भी ब्लड सेल्स के थ्रू ही बनते हैं। इस वजह से बेसिक चक्र को करने से ओवरऑल पूरा एनर्जी बूस्ट होता है और साथ ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा उसका। उसके बाद जब बेसिक चक्र को कर लिया है, उसके बाद नाभि चक्र को करेंगे। जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी खराब हो रही है तो नाभि चक्र की एनर्जी तो खराब होगी ही, क्योंकि उसमें स्टोर होती है सारी एनर्जी जाके। और जब इन्फेक्शन है बॉडी में तो इन्फेक्शन में कई बार जाके पेट भी खराब हो जाता है, इसीलिए नाभि चक्र को करेंगे। उसके बाद मणिपुर चक्र को करेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने की वजह स्ट्रेस, एग्रेशन या फिर फियर था। इन सारे केसेस में आपके इमोशंस इन्वॉल्व थे। जब भी आप अपने मणिपुर चक्र को ठीक करेंगे, जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसके मणिपुर चक्र को ठीक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे, उसकी फीलिंग्स बैलेंस होने लगेंगी और उसका एनवायरमेंटल कवच स्ट्रांग हो जाएगा, उस पर हर चीज इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद आप उसके हार्ट चक्र को करेंगे। हार्ट चक्र से ही हमारी इम्यूनिटी लिंक्ड होती है, क्योंकि इससे लंग्स कनेक्टेड होते हैं, इससे थाइमस ग्लैंड कनेक्ट होता है और यहीं से इम्यूनिटी मेनली लिंक्ड होती है। तो अगर हार्ट चक्र को ढंग से किया गया है और इसको ठीक किया गया है, इसे एनर्जाइज किया गया है, बूस्ट किया गया है, तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद थ्रोट चक्र करेंगे। थ्रोट चक्र क्योंकि यही सबसे पहला इफेक्टेड चक्र है, इसी चक्र के जरिए बॉडी में एंटर किया है एनर्जी ने, तो इस चक्र को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एंट्रेंस बंद हो जाएगा। प्लस ये चक्र से आपके गले का इन्फेक्शन और इससे इम्यूनिटी भी लिंक्ड होती है। उसके बाद मास्टर चक्र को करेंगे। मास्टर चक्र करने से वो व्यक्ति सही फैसले ले पाएगा और उसका माइंड, उसका ब्रेन सही से काम करेगा। जब ब्रेन सही से काम करेगा तो पूरी बॉडी को अच्छे से कमांड देगा और इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो ढंग से काम कर पाएंगे। उसके बाद हाथों पैरों के चक्रों को करेंगे। हाथों के दोनों चक्र इधर होते हैं और पैरों के तलवों के नीचे होते हैं बीच में। तो हाथों पैरों के चक्र करने से आप उसकी बॉडी को बूस्ट कर देंगे, एनर्जी से भर देंगे, क्योंकि जब भी वायरल होता है, फ्लू होता है, उन केसेस में बॉडी बहुत वीक फील करती है, बहुत ही वीकनेस फील होती है, बॉडी पेन होते हैं। इस वजह से बॉडी को एनर्जी से बूस्ट कर देंगे, तो हाथों पैरों को एनर्जी से भर देंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी बूस्ट हो जाएगी एनर्जी से। अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक है घर में कलह। घर में कलह क्यों होती है? घर में कलह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर कोई घर में घी का दिया जलाता है तो घी के दिए जलाने से, घर में घी का दिया जलाने से उसके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड घर में सब जगह जाके चिपक जाती है किनारे किनारे और लोगों पे फिर वो अटैक करती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो जो घर के मेंबर्स होते हैं उन पे अटैक करना शुरू होती है और उनकी ऑक्सीजन लेवल कम कर देती है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होती है और उनके फैसले गलत होने लगते हैं। जब भी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी तो सबसे पहला इफेक्ट आपके ब्रेन पे जाता है और जब ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो फैसले सही से नहीं ले पा रहा है। दूसरा कारण ये होता है कि लोगों में बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती है, बात नहीं बर्दाश्त होती है। जब ऐसा होता है तो घर में हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है, पर जब बात नहीं बर्दाश्त हो रही है तो किसी और का पर्सपेक्टिव बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और उसकी वजह से कलह होती है। तो घर में अगर घी का दिया जला रहे हैं तो उसे स्विच कर लेंगे, स्विच कर लेना चाहिए आप लोगों को। और मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना चाहिए, सरसों के तेल का। सरसों के तेल में गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को घर से पुश आउट कर देते हैं, इसलिए सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। उसके बाद
जब बात नहीं बर्दाश्त हो रही है, मन खराब हो जा रहा है दूसरों की बात सुन के, या फिर गुस्सा बहुत आ रहा है, यही सारे रीजंस हैं कलह के। वरना कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो क्यों लड़ाई करेंगे। पर अगर किसी की बात बुरी लग जा रही है बार बार, या बात नहीं बर्दाश्त हो रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया, कभी भी मैं गुस्से में कुछ बोल दे रहा हूँ, या कोई अन्य मेंबर गुस्से में कुछ बोल दे रहा है घर का, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में उस व्यक्ति का सोलर प्लेक्सस खराब हो रखा है। इस वजह से उसके इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। जब उसके इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं तो उसका गुस्सा नियंत्रित नहीं है, उसके बाकी इमोशंस नियंत्रित नहीं है, किसी की भी बात बुरी लग जा रही है और इसकी वजह से कलह हो जा रही है। तो जब घर में कलह है तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उसका सोलर प्लेक्सस ठीक करेंगे और उसका हार्ट चक्र ठीक करेंगे। जब हार्ट चक्र ठीक करेंगे तो मन में सुख शांति स्थापित हो जाती है, मन खुश हो जाता है और अच्छी बातें, पॉजिटिविटी सोचने लगता है। इन सारे प्रोसेस को करने के लिए आप संजीवनी सिंचन का इस्तेमाल करेंगे। संजीवनी सिंचन की विधि आपको वर्कशॉप 2 में सिखाई गई है, उसी विधि का प्रयोग करेंगे और इन सारी प्रॉब्लम्स में आप इन चक्रों को ठीक करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आज का जो टॉपिक है वो है प्रमोशन। बहुत सारे लोग प्रमोशन का वेट करते रहते हैं और दूसरों को मिल जाता है। कई बारी हम बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं पर हमें नहीं मिल पा रहा होता है, या बहुत टाइम से अटका होता है, तो उसको थोड़ा सा एनर्जी का बूस्ट देंगे। अब प्रमोशन के लिए क्या करना है? प्रमोशन के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने सीनियर्स से, जूनियर्स से अच्छे से बात करें, हम सही टाइम पे सही फैसले ले पाएँ और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, हमारा मन खुश हो। ऐसे केस में आप प्रमोशन के लिए संजीवनी सिंचन करेंगे। इसकी विधि आपको वर्कशॉप लेवल 2 में सिखाई गई है, वहाँ से वही विधि यूज करेंगे और इन चक्रों को करेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, पर्सनालिटी डायनेमिक बनाने के लिए आप बेसिक चक्र को करेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, पर्सनालिटी डायनेमिक हो जाएगी और हर चीज कॉन्क्वर करने का एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद मणिपुर चक्र को करेंगे। मणिपुर चक्र के जरिए हमारे जीवन में सक्सेस आती है तो हम सक्सेसफुल होने लगेंगे, प्लस हमारे एनवायरमेंटल जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उससे हमें एडजस्ट कराता है मणिपुर चक्र। तो हम एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, ऑफिस में, घर में। उसके साथ ही हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे। जब हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एब्रप्टली नहीं कहेंगे। उसके साथ ही हार्ट चक्र को करेंगे ताकि मन खुश रहे और हम अच्छा फील करें, और मास्टर चक्र को करेंगे। मास्टर चक्र से हम अच्छे फैसले ले पाएंगे। जब हम सही फैसले ले पाएंगे, सही डिसीजंस ले पाएंगे, तो ये हमारे प्रमोशन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका इन सारी चीज़ों से आप अपना भला करें, दूसरों का भला करें, आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।